SOL को अभी तक सिलेबस नहीं मिला है, अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? कहाँ पैसा हजम कर दिया आपने? अभी तक प्रिंट क्यों नहीं कराया था? कब मिलना चाहिए सिलेबस? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आप ही के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं, हम फीस दे के पढ़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए पढ़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं। और ये जितने भी जो हमें कह रहे हैं कि पढ़ लो, जब आपके टीचर्स हमें पढ़ाएंगे नहीं तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे? सबसे पहले समझने की तो बात यही है। अभी SOL में मैं गया था कि मुझे कोर्स चाहिए, मतलब 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल ऑनर्स का, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बाहर से खरीदो। अभी इन्हें जब हमने एडमिशन कराया था उन्हें 4000 रुपये किस बात के दिए? नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे छात्रों की जो भीड़ है वो नज़र आ रही है। दरअसल यहां पर छात्रों के द्वारा जो है एक प्रदर्शन किया जा रहा है। अब क्या है इस प्रदर्शन का कारण, क्यों ये लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, क्या इनकी मांगे हैं, इनसे ही जुड़ते हैं और फिर आपको बताते हैं। मैम, हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम DUVC से ये चाहते हैं कि वो हमारे जो 6 सेमेस्टर या जो ऑड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम उन्होंने ऑफलाइन किए हैं उस इवन के लिए उसको ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि हमारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन हुई हैं। पूरे 80% क्लासेस हमारी ऑनलाइन हुई है, तो हमारे एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। ये हमारी मेन मांग है। क्या आप लोगों को एग्ज़ाम की जो डेट है वो दे दी गई है? दे दी गई है मैम। 11 तारीख से हमारा नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम है और अभी तक कुछ भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया गया। अब कुछ दिनों से ऑफलाइन क्लासेस वो बोल रहे हैं, फिर भी ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही है। जो ऑनलाइन आप लोगों की क्लासेस ली गई थी उनमें ठीक तरह से आपको पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया गया? आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं। टीचर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आज उसको सुबह काम है तो वो शाम को क्लास ले लेगा, शाम को काम है तो वो सुबह क्लास ले लेगा। और किस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आपने 10 पेजों की PPT बना लिया। कोई टीचर तो ऐसे होते हैं वो इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते, बस बुक खोली उसको रीड कर दिया, और आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन कैसे क्लासेस होती हैं। ये जो सारे आप लोग इकट्ठा हैं अलग अलग कॉलेजेस से हैं या सिर्फ एक ही कॉलेज? बिल्कुल, DU के जितने भी कॉलेज हैं 50-60, उन सब से स्टूडेंट्स आए हैं। सबकी सेम ही मांग है कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए, ओपन बुक एग्ज़ाम हो। गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक क्या था कि वाइस चांसलर साहब को या यूनिवर्सिटी को यही नहीं पता था कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो कहते थे जी हमारे यहाँ तो पूरा प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेज हो रही हैं। अब हम लोगों ने करीब 270 पेजेज का एक पूरा प्रूफ इकट्ठा किया है कि ऑनलाइन क्लासेज, बच्चों की ऑफलाइन क्लासेज प्रॉपर ढंग से नहीं हो रही हैं, और उसको अभी हमें 2 बजे का टाइम मिला हुआ है। एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं उनको हम ज्ञापन देंगे जाके, तो वो पूरा प्रूफ भी हम वहाँ पे सबमिट करने वाले हैं। उसके बाद UGC आएगा, वो UGC फिर उनसे पूछेगा भाई आप तो कहते हैं जी प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेज हो रही हैं, ये सारे प्रूफ हैं। क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी को लगता था कि बच्चे यहीं रह जाएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर ही और कोई गवर्नमेंट तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो UGC जब यूनिवर्सिटी को इतना पैसा देती है तो प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस क्यों नहीं हुई हैं बच्चों की, जब इन्होंने अनाउंस कर दिया है? टीचर्स डेली तो टूटा स्ट्राइक पे रहते हैं, क्यों रहते हैं स्ट्राइक पे भाई? क्या बच्चों का भविष्य नहीं है? SOL को अभी तक सिलेबस नहीं मिला है, अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? कहाँ पैसा हजम कर दिया आपने? अभी तक प्रिंट क्यों नहीं कराया था? कब मिलना चाहिए सिलेबस? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए ना। जब बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट होती है उसी टाइम पे इनको स्टडी मटेरियल देना चाहिए, लेकिन क्या वो इंटरेस्ट खा रहे थे उस पैसे का? अभी तक नहीं दिया इन लोगों ने। ये बताएं, आप लोगों ने ये जो प्रोटेस्ट है कब से शुरू किया है? ये हमारा प्रोटेस्ट काफ़ी 1 महीना हो गया हमें करते हुए, और उसके बावजूद VC जो DU के जितने भी जो ऊपर AC रूम्स में बैठे हैं वो बाहर आने को तैयार ही नहीं है। आपको लगता है आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी? करनी चाहिए। मांगी क्यों नहीं पूरी होंगी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आप ही के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं, हम फीस दे के पढ़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए पढ़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं। और ये जितने भी जो हमें कह रहे हैं कि पढ़ लो, जब आपके टीचर्स हमें पढ़ाएंगे नहीं तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे? सबसे पहले समझने की तो बात यही है। तो आप ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? ऑनलाइन एग्ज़ाम ही देंगे। जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो एग्ज़ाम भी तो ऑनलाइन ही देंगे। जैसे ऐसा क्या है जो आप लोग ऑफलाइन एग्जाम देने को तैयार नहीं है लेकिन ऑनलाइन दे देंगे? देखिए, डिफरेंस होता है मैम, ठीक है? ऑनलाइन के और ऑफलाइन में ओपन बुक में डिफरेंस होता है। ओपन बुक बच्चा ऐसा नहीं है कि ओपन बुक में हर बच्चा पास हो जाता है, हर बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वही ओपन बुक के अंदर पास हो पाता है, उसी के मार्क्स अच्छे आ पाते हैं। पढ़ने वाला तो ऑफलाइन भी पास हो ही जाएगा ना? देखिए, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बहुत अंतर है। आप एक चीज़ ये बताइए, मैं आपको 1 साल तक, ठीक है, 1 साल तक आपको पेन ना दूँ और 1 साल बाद पेन दूँ, क्या आप रिप्रेजेंट कर पाओगे ठीक से? जब क्लासेज हमारी ऑनलाइन हुई हैं तो एग्ज़ाम भी हमारा ऑनलाइन होना चाहिए या ओपन बुक होना चाहिए, ताकि बच्चा रिप्रेजेंट कर पाए उसको ठीक से। अगर आपको 1 महीने में इस पेड़ को ही दिखाता रहूँ तो आपके दिमाग में ये पेड़ ही दिखता रहेगा,
इमेज इसी की बन जाएगी, आप पूरी दिल्ली के अंदर नहीं जा पाओगे। तो बच्चे की जो क्षमता है ना दिमाग की, वो भी कम हो चुकी है ऑनलाइन लेते लेते। आपको पूरी साल मैं मोबाइल के सामने ऐसे रख दूँ ना, मैं तो 1 घंटे भी रह लेता हूँ, जो मेरी मांसपेशियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कॉम्प्रेस हो जाती हैं। तो उसमें से कॉम्प्रेस हो चुकी है हमारी जो मांसपेशियाँ, वो टाइम लगेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो ये मेरे बयान नहीं है, ये जो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं ना, और सब फॉलो करते हैं। और आरएसएस वाले तो खास तौर पे डूसू वाले, एबीवीपी वाले तो उनको फॉलो करते ही हैं। और आजकल आरएसएस वाले ही बैठे हुए हैं डीयू के अंदर, और एबीवीपी वाले ही बैठे हुए हैं। तो कम से कम उनको तो फॉलो कर लो, हैं, उनकी तो बात मान लो। ठीक है, आपको नहीं लगता एग्जाम से पहले 1-2 महीने का टाइम रह गया और आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप ये टाइम पढ़ाई करने में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा या फिर नहीं? मैडम मैम मेरा नाम दीपक है, मैं एसओएल का छात्र हूँ और मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकता हूँ कि मेरी क्लासेस आज भी ऑनलाइन हो रही हैं। सर आप कैमरा थोड़ा सा फ्रंट कर सकते हैं, देखिए ये 10 तारीख की क्लास है जो कि ऑनलाइन हुई है, और इसमें मेरे पास एक और प्रूफ है, मैंने क्लास ज्वाइन की तो मेरे पास ये लिखा आता है कि हमारी क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो सर हम लोग जब क्लास भी ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हैं तो हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं? हमारे पास मटेरियल नहीं है, हमारे पास कोई टीचर्स का कॉन्टैक्ट नहीं है। सो जैसा कि सर ने बोला, आपको डायरेक्ट पेन पकड़ा दिया जाए तो आप लिखने में असमर्थ ही होंगे। तो वही सेम सिचुएशन अभी हमारी है। अगर हमें ढंग से पढ़ाया जाएगा तो हम ऑफलाइन एग्जाम देने से नहीं डरते। हम डीयू के छात्र हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, हमारे को बहुत अच्छी तरह हम फर्स्ट सेम में ऑलरेडी एक बार ऑफलाइन एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो ऐसी बात नहीं कि हम एग्ज़ाम दे नहीं सकते। अभी भी अगर कोई जो एसी रूम के अंदर बैठ के बच्चों की बातें नहीं सुनना चाहते तो एग्ज़ाम तो वो अपनी मन मर्जी से ऑफलाइन करा लेंगे, तो तब भी हमें देना पड़ेगा। बट हम चाहते हैं कि स्टूडेंट की मांगों को सुना जाए, क्योंकि वीसी साहब जो हैं उनको कोई बताने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर आप बाहर निकल के बच्चों के साथ बीच में उनसे बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी जेन्युइन है, और कौन लोग हैं जो यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए पहले जो बहुत सारा हंगामा हुआ था, तेल लगा लेंगे, जला लेंगे, वो सबको पता है कि किसने कराया था और क्यों कराया था। अगर ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिए जाते तो क्या आप लोग ऑफलाइन एग्जाम में नहीं बैठेंगे? नहीं बैठेगा कोई बच्चा, भी नहीं बैठेगा? कोई नहीं बैठने वाला है, नहीं बैठेंगे, कोई नहीं बैठने वाला। पूरा साल बर्बाद हो जाएगा तब भी नहीं बैठेंगे? कोई नहीं चलेगा। वो तो बैग तो वैसे भी लग जाएगी ना मैडम, तो हम देंगे ही क्यों? हो गए बर्बाद होते होते, 3 साल हो गए बर्बाद। 1 साल और सही। 1 साल और सही। ग्रेजुएशन करना ही है तो फिर ना दे के करें। वैसे भी ऑफलाइन एग्जाम का नोटिस निकाल के डीयू इनडायरेक्टली हमें फेल ही कराना चाहता है, तो ऐसे करा दो तो ऐसे करा दो, एक ही बात है। मतलब एग्जाम में नहीं बैठेंगे, पक्की बात है। पक्की बात है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल पक्की बात है। अभी ऑफलाइन का मतलब ऑफलाइन क्लासेस का नोटिस तो आ गया है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस किसी भी कॉलेज में नहीं हो रही। अभी एसओएल में मैं गया था कि मुझे कोर्स चाहिए, मतलब 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल ऑनर्स का, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बाहर से खरीदो। अभी इन्हें जब हमने एडमिशन कराया था, उन्हें 4000 रुपये किस बात के दिए? मेन बात तो ये है। अब जब कोचिंग कहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हाई फाई फीस मांग रहे हैं सर। आप एक प्रूफ मैं बताता हूँ आपको, बच्चा कोई एग्ज़ाम इसलिए नहीं देगा, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकले हुए हैं ना, ये आप सर्वे करा लो, पूछ लो जाके कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया अभी तक। कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी नहीं फिल करेगा, क्योंकि ऑफलाइन देना ही नहीं चाहता बच्चा पेपर। उसकी जो मांसपेशियाँ वो सुकड़ चुकी हैं, अंदर कुछ जा ही नहीं रहा, क्या करेगा वो? देखे फेल हो जाएगा। उनका भी आप बीसी साहब से भी पूछ लीजिएगा, जो उनकी सोचने की शक्ति पहले अच्छी हुआ करती थी, अब थोड़ी सी होगी कोरोना में। हाँ, मेरी खुद हो चुकी है, मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूँ आजकल। मेरे से कोई तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन करता है, मैं जवाब ही नहीं दे पाता हूँ। कोरोना का इम्पैक्ट है ये। मैं देखो ना क्या हाल हो गया, पहले मेरे फोटो देखना बहुत मोटा लगता था, कोरोना ने पतला कर दिया। देखिए, किसी भी देश का भविष्य होता है उस देश का युवा, और आज भारत देश का जो युवा है वो सड़कों पर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर एक रेपुटेटेड जो विश्वविद्यालय है, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और ये इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ यूँ है कि ये लोग चाहते हैं कि जब इनकी ऑनलाइन क्लासेस ली गई हैं तो जो एग्ज़ाम है वो आखिर ऑफलाइन कराने का जो ऐलान है वो क्यों किया गया है। छात्रों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तब भी उनका रिज़ल्ट वही आएगा जो ना देने पर आएगा, यानी कि ये लोग फेल ही होंगे, जैसा इनका कहना है। इनकी प्रशासन से यही कुछ मांगे हैं कि जब इनकी ऑनलाइन क्लासेस ली गई है और उन क्लासेस की भी सच्चाई क्या कुछ थी वो इन्होंने खुद अपने शब्दों में बयां की है कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर इनके साथ क्या ही कुछ हुआ है। 10 बजे का टाइम देकर कभी टीचर्स आते, कभी नहीं आते, कभी सिर्फ PDF के नाम पर इनको कुछ दे दिया जाता, ना कोई पढ़ाई हुई, ना कोई स्टडी मटेरियल मिला। और देखिए, SOL के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो ओपन लर्निंग से पढ़ रहे हैं, उनकी तो क्या ही कहने। जी हाँ, उन्होंने खुद अपना जो दर्द है वो बयां किया कि उनके साथ तो क्या ही होता है।
फीस भरने के बाद भी कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिला, किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया और एकदम से 1-1.5 महीना पहले इनको कह दिया गया कि अब इन्हें ऑफलाइन एग्ज़ाम देने हैं, जिस बात से दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं वो सभी नाखुश हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पर एग्ज़ाम्स नहीं देंगे। तो अब देखते हैं कि कब प्रशासन आगे आकर इनकी बातें सुनता है, इनकी जो मांगे हैं क्या वो पूरी की जाएंगी या फिर नहीं। इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।